नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो प्यारा दीन हमें दिया है, और ये वो दीन के जिसकी बुनियाद पर दुनिया और आखिरत की हमारी कामयाबी है। ये दीन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते पूरी इंसानियत को मिला है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आप अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बहुत सारे, और उन मौजज़ात में सहाबा कराम की जमात भी एक मौजज़ा थी। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। तो सहाबा की तरबियत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहैसियत मुअल्लिम ऐसे की कि इनका मुकम्मल तौर पर तज़किया हुआ, इनकी तरबियत हुई, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ाते खुद इनकी तरबियत फरमाई है। और तरबियत करने के बाद इनका इम्तिहान कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि इनके दिलों के तक़वा का इम्तिहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने खुद लिया। और ये इम्तिहान लेने के बाद इनका रिजल्ट भी आ गया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इस इम्तिहान की बुनियाद पर अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी हुए। और ऐसी तरबियत, ये एक ऐसी मुज़क्का और ऐसी पाकीज़ा जमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई कि जिस तरह की कुर्बानी इनसे चाहते वो कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। आखिरी खुतबे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी जमात से पूछा कि क्या मैंने दीन आप तक पहुंचाया, तो सब ने यही जवाब दिया कि आपने न सिर्फ पहुंचाया बल्कि पहुंचाने का हक अदा किया। तो फल युबल्लिगु शाहिदुल गाइब, फरमाया कि आप में से जो यहाँ हाजिर हैं वो दूसरों तक ये दीन पहुंचाएं। तो वो सहाबा कराम पूरी कायनात दुनिया में फैल गए, जगह जगह फैल गए। इसी वजह से हिजाज मुक़द्दस में इन सहाबा कराम के रोज़ात, उनकी ज़ियारतें, इनके कब्रें बहुत कम मिलती हैं। दुनिया के कोने कोने तक वो फैल गए और अल्लाह का दीन उन लोगों ने पहुंचाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तरबियत करवाई हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इन हजरात सहाबा कराम की, तो ये ऐसी एक पाकीज़ा जमात बन गई कि अल्लाह ने फरमाया कि आमिनू कमा आमन अन्नास, कि जिस तरह का ईमान इन सहाबा का है उसी तरह का ईमान तुम बाकी लोग भी लाओगे तो कामयाब होगे। इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, जिस तरह का ईमान सहाबा तुम्हारा होगा इस तरह का ईमान इन लोगों का हुआ तो तब जाके ये हिदायत याफ्ता होंगे। गोया कि इनको मयार करार दिया ईमान और आमाल सालिहा का। और बाज़ दफ़ा चूंकि सहाबा कराम मासूम नहीं थे, मासूम तो अंबिया होते हैं, लेकिन ये महफूज थे, अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई थी। बाज़ जगह कहीं इज्तिहादी, जानबूझकर तो गलती करते ही नहीं थे साहबा, कोई इज्तिहादी इनसे खता भी हो जाती, जैसे ग़ज़वे उहुद में हुआ था, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तौबा कबूल करने और उनको माफ़ करने का ऐलान कुरान पाक में फरमाया कि लक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने इनकी मग़फ़िरत फरमाई है, उनको माफ़ फरमाया है। और उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाहु अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, कि अल्लाह ने मुझे पसंद फरमाया, मुझे मुंतखब फरमाया, मेरे लिए इस जमात को मुंतखब फरमाया। गोया कि ये सहाबा की जमात अल्लाह ने मुंतखब फरमाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, कि मेरे बात, मेरे सहाबा के बारे में कुछ गलत बयानियां मत करो। जो इनसे मोहब्बत रखता है तो गोया कि वो मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत रखता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है गोया कि वो मेरे साथ बुग़्ज़ रखने की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखता है। इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को कुछ बुरा भला मत कहो। अस्हाबी कन नुजुम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरा सहाबा तो तार सितारों की मानिंद है, जिसकी जो इनमें से जिसकी भी आप इक़्तिदा करेंगे तो हिदायत पाएंगे। मसलु अस्हाबी कसफीनति नूह, मेरे सहाबा की मिसाल तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की सी है कि मर रकिबहा नजा, जो इसमें सवार हुआ उसने निजात पाई।
वमन तखल्लफ़ अन्हा हलक, और जो इससे पीछे हटा वो हलाक हो गया। अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को हम कुरान पाक अहादीस मुबारक में देखते हैं तो न सिर्फ ये है कि इन सहाबा कराम की जमात का दिफा फरमाया है, बल्कि इनकी अजमत और उनकी फजीलत बयान फरमाई है। अब अगर कोई बंदा जिसके पास खुद अपना इल्म नहीं है और वो किसी यहूद नसारा की या गैर एरे गैरे की देखी हुई लिखी हुई कोई तारीख उठा के पढ़ ले और पढ़ के इनके बारे में कोई बुरे ख्यालात गलत किस्म के नज़रियात कायम करके इनके बारे में कुछ कहे, तो ये उसको हम किसी मुसलमान से तसव्वुर भी नहीं हो सकता इस बात का। ये इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि कुरान को नहीं देखते, अहादीस मुबारक को नहीं देखते, गैरों की तारीख जो कि गंदगी का पलंदा है, गंदगी का एक टोकरे में फेंकने की चीज़ है, वो देख के अपना नज़रिया इनके बारे में कायम करके फिर तरह तरह के मुख्तलिफ अवकात में अपनी गंदे ख्यालात का इजहार कभी सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी आम मीडिया के ज़रिए ये लोग करते हैं। तो इनके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। अब ऐसे लोग या तो जहालत की वजह से ऐसा करते हैं या बाकायदा तौर पर इनके ऊपर फंडिंग होती है, कोई फंड देता है इनको, ये फर्द होता है या कोई गुरु होता है, जाके किसी पुरअमन फ़ज़ा में इस किस्म के गंदा ख्यालात, गंदी किस्म की बातें फैलाकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में पुरअमन फ़ज़ा को ये लोग फसाद वहाँ बर्पा करने की कोशिश करते हैं। ये फसादी टोला है। ये अल्लाह का करम और फजल है कि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ हमें आइन दिया गया है, कानून दिया गया है। आइन और कानून में सहाबा और इन मुक़द्दस हस्तियों के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ का बाकायदा कानून मौजूद है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, इस्लामी मुल्क है ये। और फिर ये इदारे हमारे, ये भी अल्लाह का फजल है कि बर वक्त कार्रवाई करते हैं। बर वक्त कार्रवाई करने की वजह से इन फसादी टोलों का जो फसाद की नीयत होती है उसको रोक देते हैं। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, इनको दुआएं भी देते हैं कि ये लोग बर वक्त कार्रवाई करके इस किस्म के फसादी टोलों के खिलाफ कानून हरकत में आता है, कानून अपना रास्ता लेता है, तो इनकी गिरफ्तारियां अमल में आती हैं, तो पुरअमन फ़ज़ा पुरअमन ही रहती है। और उसमें किसी, क्योंकि देखो एक अल्लाह की ज़ात सिफ़ात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का नामूस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत, सहाबा कराम का नामूस, इन पाकीज़ा हस्तियाँ ये हम मुसलमानों के लिए रेड लाइन हुआ करती है। जो इसको छेड़ने की कोशिश पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए करता है। तो एक मरतबा फिर मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करूँगा, इन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो कानून हमारा बना हुआ है उस कानून के तहत इन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं, तो अमन कायम रहता है, पुरअमन फ़ज़ा बरकरार रहती है। अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के नक्श कदम पर चलने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।